आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम कैसे डाउनलोड करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें इंटरनेट से डाउनलोड करते समय या अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राणा, राणा टेक ज्ञान से हम सिखा रहे हैं इस ट्रेनिंग कोर्स वीडियो सीरीज में बिल्कुल ही शुरुआत से कंप्यूटर चलाना, वह भी अपनी मातृभाषा हिंदी में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। सारे वीडियो को क्रम अनुसार ही देखें। क्रम अनुसार देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर क्रम अनुसार ही देखें जिससे आप अच्छे से सीख पाएं और कंप्यूटर में मास्टर और एक्सपर्ट बन पाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कैसे किसी भी प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम ऑफलाइन माध्यम से प्रोग्राम, जिसे सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, वो लाएं। उसके लिए हम मार्केट से सीडी ला सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में भी आजकल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो हम या तो पेन ड्राइव में लाएं या फिर सीडी में लाएं। सीडी या डीवीडी में ये दिक्कत होती है, जो अब लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं, चाहे वो हमारा डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, उसमें सीडी या डीवीडी राइटर नहीं लगा होता है, क्योंकि अब सीडी या डीवीडी का प्रयोग बहुत ही कम होता है। लेकिन अभी भी कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, वो ज़्यादातर अभी भी सीडी में ही मिल रहा है। तो अगर आप उससे लाते हैं तो आप किसी भी सिस्टम में, जो आपका पुराना सिस्टम हो या फिर आपके दोस्त का सिस्टम हो या किसी का भी सिस्टम हो, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उस सीडी की कॉपी करके, उस सॉफ्टवेयर की कॉपी करके आप पेन ड्राइव में लेकर भी अपने सिस्टम में पेन ड्राइव के माध्यम से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट पेन ड्राइव में ही मार्केट से सॉफ्टवेयर लाते हैं तो उससे भी आप अपने सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम ऑफलाइन ना लाकर अगर हम ऑनलाइन लाते हैं तो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे भी आप एंटीवायरस ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। अन्य सॉफ्टवेयर भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना है, तो सिंपल आप गूगल में जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए VLC, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए ध्यान रखना कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। तो इसलिए आप ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाइए, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उन पर जाकर ही डाउनलोड करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम VLC डाउनलोड करने के लिए अपने गूगल सर्च बॉक्स में टाइप किया VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड, और यहाँ पर ये हमारे सामने VLC मीडिया प्लेयर की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.videoland.org, को ओपन हो गई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे ट्रस्ट पूरी तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये इसका URL होता है, ये यहाँ पे फाइल का आइकन है, ये यहाँ पे हमको लिंक मिल जाता है। जब हम अभी आगे इंटरनेट की क्लास में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। अगर आपको पहले से इंटरनेट का यूज करना आता है तो और भी अच्छी बात है। तो आपको पता होगा कि ये लिंक URL के बारे में अगर आप बिल्कुल अभी नहीं जानते इंटरनेट के बारे में, तो आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये लिंक होते हैं, इस पर क्लिक करके आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी डिटेल में हम समझेंगे जब इंटरनेट की क्लास लेंगे कि किस तरीके से ये हम सर्च करते हैं और किस तरीके से URL कौन सा होता है, कौन सा यहाँ पे लिंक होता है, टाइटल क्या होता है, आइकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो VLC का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप आ जाए। अब जैसे ही उस पर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको डाउनलोड VLC का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करें या फिर डाउनलोड करें तो उसका जो रिक्वायरमेंट है उस प्रोग्राम का, उससे एक बार ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा सिस्टम, पहली बात 2 प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है कि सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 32 बिट का होता है, किसी किसी का 64 बिट होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी 2 श्रेणी में मिलते हैं कॉमन तरीके से, एक तो 32 बिट, एक 64 बिट। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है, जैसा कि मेरा 64 बिट है, तो उसमें आप 32 बिट वाला प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 64 बिट वाला भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो कोशिश कीजिए 64 बिट के ही प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है और 64 बिट का आपने प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया या फिर ख़रीद लिया, तो फिर उसे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करें या कोई भी प्रोग्राम खरीदें तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लें कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो पहली रिक्वायरमेंट तो यही हो जाता है कि आपके सिस्टम का बिट कितना है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है, जैसे अभी VLC मीडिया प्लेयर है तो ये कॉमन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आप किसी भी वर्जन पे चलाइए विंडोज़ के, चाहे आप XP से स्टार्ट करके विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 11 तक किसी पे भी आप चला सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हैं, अगर आप कोरल ड्रॉ डाउनलोड करते हैं, अगर आप एडोब ऑडिशन डाउनलोड करते हैं या फिर एडोब प्रीमियर प्रो डाउनलोड करते हैं या फिर फिल्मोरा डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत ये आएगी कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम डुअल कोर है, i3 है और आपने यहाँ पे जो लेटेस्ट फोटोशॉप है उसे डाउनलोड कर लिया तो इंस्टॉल ही नहीं होगा। या फिर आपने विंडोज 7 अपने सिस्टम में डाल रखी है और आप लेटेस्ट फिल्मोरा का वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप लेटेस्ट कोरल ड्रॉ का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, तो आपके सिस्टम पे चलेगा ही। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिक्वायरमेंट को आप देख लें। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से हम कैसे अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, कैसे जब कोई भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें तो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये आगे जब हम इंटरनेट की क्लासें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिंपल हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करना देख रहे हैं, तो आपको हमने ये बेसिक जानकारी दे दी। अब यहाँ पे डाउनलोड VLC पे क्लिक करेंगे, तो जैसे डाउनलोड VLC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा डाउनलोड कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे ये हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे इसका साइज है और यहाँ पे इसका जो आप डाउनलोड स्पीड भी अगर आपकी अच्छी है तो कुछ ही सेकंडों में ये लगभग 40.8 MB का सॉफ्टवेयर है, वो आप बहुत ही जल्दी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम की स्पीड या आपके इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो इस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहीं से भी आप इस प्रोग्राम पे क्लिक करके, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यूजर अकाउंट कंट्रोल के लिए एक्सेस मांगेगा, तो यहाँ से भी आप यस करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करके आप उस फोल्डर में जा सकते हैं जहाँ पर ये फाइल हमारी डाउनलोड हुई है। तो ये डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुई है, तो यहाँ पे भी जाकर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फाइलों को ओपन करने का तरीका बताया था कि आप सिंपल सेलेक्ट करें फाइल को, राइट क्लिक करें, ओपन पे क्लिक कर दें, या फिर इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, यानी 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दीजिए, या फिर एक बार इसे सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। अब जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे डबल क्लिक करने वाले हैं। डबल जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल के बारे में परमिशन मांगता है कि आप
आपको परमिशन देना पड़ेगा। तो अगर आप अपने डिवाइस में इसे इंस्टॉल करना चाहते तो आप परमिशन दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। अगर हम नहीं परमिशन देना चाहते तो नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगा। फिलहाल हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे यस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको अभी इंग्लिश आ रहा है, यहाँ पे इंस्टॉलर लैंग्वेज। यहाँ पे आपको कई सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी भी मिल जाता है। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए, जिसमें आप अच्छे से समझ पाएँ तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वो लैंग्वेज चुन सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इंग्लिश को ही सेलेक्ट रहने देते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश को चुन लेते हैं। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगी नेक्स्ट विंडो, और यहाँ से आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोबारा से अगर आप ये चाहें, इनका जो एग्रीमेंट है उसे आप पढ़ सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें केवल इंस्टॉल करना है और VLC पे ड्राफ्ट किया जा सकता है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आप चाहें तो मिनिमाइज पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ से टिक करके आप हटा सकते हैं जिसे आपको इंस्टॉल नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि फुल VLC इंस्टॉल हो जाए तो फुल पे क्लिक कर देंगे, या फिर रिकमेंडेड कि सिस्टम हमारा खुद पता कर ले कि किस तरीके का VLC की जो कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे हम फुल पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे ये पाथ आ जाता है, ये एड्रेस आ जाता है जहाँ पर आपका ये VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल होगा। आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वहीं पर ये इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे अभी ये 64 बिट में इंस्टॉल हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे X86 लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो VLC मीडिया प्लेयर है ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है। यहाँ पे अगर आपके सिस्टम की स्पीड अच्छी तो कुछ ही सेकंड में ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद ये फिनिश टैब एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा रन VLC मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे अगर आप इसे टिक लगा के फिनिश करते हैं तो VLC मीडिया प्लेयर रन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं बाद में रन करें तो इसे आप अनटिक करके फिनिश कर सकते हैं। फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारा VLC मीडिया प्लेयर रन हो जाए, तो हम यहाँ पे टिक लगा रहने देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर ओपन होकर आ गया है। तो इस तरीके से आप VLC मीडिया प्लेयर को डाउनलोड करिए। अब एक और प्रोग्राम हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं, जैसे नोटपैड प्लस। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे ये नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं notepad++ .org। यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से इनकी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पे अलग अलग वर्जन है जो भी आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे हमारा सिस्टम लेटेस्ट है तो हम यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो notepad++ का है उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। एक हमारे सामने फिर से नई विंडो आएगी और यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि हम किस तरीके का डाउनलोड करना चाहते हैं, केवल इंस्टॉलर या फिर पोर्टेबल जिप में हम डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे 64 बिट का नहीं है, 32 बिट का है, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 32 बिट के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से
लिंक दे दिए। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इंस्टॉलर चाहते हैं कि भाई मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें रन करना है, तो आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप पोर्टेबल में चाहते हैं तो ये जिप फाइल में होगा, तो आपके सिस्टम में जिप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो आप सिंपल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए। हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो 64 बिट का है, तो हम 64 बिट का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। ये 4.4 MB का है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम इस पे क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इस पे हमने क्लिक किया, फिर से हमारे सामने वही विंडो आ गई, यूजर अकाउंट कंट्रोल, परमिशन मांगी जा रही है कि भाई आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाना है। तो आप अगर यस कर देंगे, हाँ भाई कर दो, तो ये क्या होगा, आगे प्रोसेस करेगा। अगर आप नो कर देंगे वहीं पे क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे भी आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है। यहाँ पे भी आपको हिंदी लैंग्वेज मिल जाती है, तो आप चाहे हिंदी कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इंग्लिश ही रखते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ फिर से हमारे सामने इसका नेक्स्ट विंडो आ जाता है और यहाँ पे आप लाइसेंस एग्रीमेंट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इनकी जो नियम और शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशन, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप इंस्टॉल कीजिए, अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप मत इंस्टॉल कीजिए। तो यहाँ पे अगर आई एग्री पे आप क्लिक करते हैं तो ये हर एक सॉफ्टवेयर में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी इनका लाइसेंस एग्रीमेंट है उससे आप सहमत होते हैं, उसका आप पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, ये जो कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं इनके जो लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका मकान लिखा लेंगे या घर लिखा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पीछे जाना है कि हमने भाई लैंग्वेज चेंज करनी थी, हमने नहीं की, तो उससे भी आप वापस बैक जाके चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप अभी कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। फिर मुझे इंस्टॉल करना है तो आई एग्री पे क्लिक करते हैं, फिर से वही विंडो हमारे सामने आ जाती है कि भाई ये कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, और अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस भी दिखाई देता है कि जो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए स्पेस कितना चाहिए, 11.6 MB चाहिए। अभी हमारे सिस्टम की जो सी ड्राइव है उसमें कितना स्पेस उपलब्ध है, तो यहाँ पे 53.8 GB है। तो यहाँ पे याद रखें, जितना भी आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है स्पेस की, उससे ज़्यादा आपके डिस्क में खाली जगह होनी चाहिए। तो हमारे केस में इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर वही चीज़ हमसे पूछी जा रही कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें इंस्टॉल करने, कौन से नहीं करने। तो फिलहाल ये सारे कर दीजिए जो सिस्टम हमारा सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है कि आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे। अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं, आप बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये भी कुछ सेकंड में इंस्टॉल हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे रन नहीं अभी करना चाहते तो हम यहाँ पे अनटिक करके फिनिश पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने नोटपैड++ अपने आप रन नहीं होगा। जैसे कि अभी हमने VLC को इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे क्या था, वो अपने आप रन हो गया था क्योंकि वहाँ पे हमने टिक लगा रखा था। यहाँ पे अनटिक कर दिया तो अपने आप रन नहीं हुआ। अब अगर हमें इंस्टॉल करने के बाद रन करना है तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे हमारे सामने जो नोटपैड++ का आइकन क्रिएट होकर आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नोटपैड++ का शॉर्टकट आइकन क्रिएट होकर हमारे सामने आ गया है। तो सिंपल इसे भी ओपन करने का वही पुराना तरीका है। आप चाहें तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए या फिर कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए, किसी भी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल ओपन पे क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने ये नोटपैड++ का विंडो आ गया है। यानी ये भी सॉफ्टवेयर हमारा पूरी तरीके से इंस्टॉल। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें
जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें।